नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये कौन सी अपनी जनरल फॉर्म है क्या, ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a और b और c की वैल्यू हमें और बतानी है। ठीक है, इसको ये जो इक्वेशन दे रखे इनको जनरल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें a b c की वैल्यू भी बतानी है। तो देखो ये जनरल फॉर्म के अंदर नहीं है तो इसको जनरल फॉर्म के अंदर लेके आओ, तो 2x प्लस का 3y है ना, और ये c था उस तरफ है तो इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का 9.35, इसके ऊपर ये क्या 5 के ऊपर बार है, मतलब ये टर्म क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इज इक्वल टू 0। ये हो गई अपनी जनरल फॉर्म के अंदर आ गई। अब इसने पूछा a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ और c की वैल्यू बताओ। देखो a की वैल्यू क्या होती है आपकी, यहाँ पे देखो अक्स का कोफिशिएंट क्या है a, अक्स का कोफिशिएंट क्या है a यानी 2, ऐसे ही b किसका कोफिशिएंट है y का, ठीक है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है प्लस का 3, ऐसे c जो है वो क्या है ये वाला, यहाँ पे प्लस का c, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे विद साइन, तो माइनस का 9.35 बार। ओके, ये हो गया अपना फर्स्ट। ऐसे सेकंड करना है, देखो इसको जनरल फॉर्म में है लेकिन इसको ऐसे लिख दो अक्स माइनस का 1/5 y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं अपन इसको। यहाँ पे a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू और c की वैल्यू। देखो a की वैल्यू अक्स के आगे 1 इंटू अक्स लिखो या अक्स लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कोफिशिएंट a का 1 होगा, b क्या है y का कोफिशिएंट क्या है, विद साइन लिखना है तो माइनस का 1/5, जो इसके जस्ट आगे दिखे ना वो इसका कोफिशिएंट होगा, और c का कोफिशिएंट क्या है विद साइन तो माइनस का 10 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब ऐसे थर्ड करना है, तो थर्ड में देखो इसको किस में लिखो, पहले तो जनरल फॉर्म में, तो माइनस का 2x प्लस का 3y और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये जनरल फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे a b और c की वैल्यू बतानी है, तो a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। तो देखो a की वैल्यू क्या है आपके पास, अक्स का कोफिशिएंट तो विद साइन माइनस का 2, y का कोफिशिएंट b होता है तो विद साइन प्लस का 3, c क्या है विद साइन माइनस का 6, हो गया। अब फोर्थ करना है, तो फोर्थ क्या है, x इज इक्वल टू 3y है, तो 3y को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले तो जनरल फॉर्म में लिखो, तो x माइनस का 3y प्लस का 0 इज इक्वल टू 0 लिख दूँ, क्योंकि कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है सॉरी c वो नहीं है अपने पास, तो उसको 0 मान लेंगे अपन, 0 ही है वो। ठीक है, तो अपने को बोला क्या है, पहले जनरल फॉर्म में लिखो, तो प्लस का c लिखना जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे प्लस का 0 लिख दिया, क्योंकि c की वैल्यू क्या है 0 ही तो है यहाँ पे। यहाँ पे अब करना है a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू विद साइन माइनस का 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज है, इसको ध्यान रखना है इसके अंदर। ओके, 0 क्यों लिखा। अब ऐसे ही यहाँ पर है, तो 2x माइनस 5y को इधर के लेके आओ, तो प्लस का 5y कांस्टेंट है नहीं तो प्लस का 0 लिख दो इज इक्वल टू 0, ये बन गया। a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। देखो c की वैल्यू मैं इजीली बता सकती हूँ 0, अगर नहीं दे रखी है तो वो 0 ही होगी, चाहे फिर वो अक्स का कोफिशिएंट हो चाहे y का कोफिशिएंट हो। अगर नहीं दे रखा है y टर्म जो है वो 0 है या अक्स टर्म जो है वो 0 है अगर वेरिएबल, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 ही होगा। यहाँ पे देखो अक्स का कोफिशिएंट a होता है तो 2, y का कोफिशिएंट b तो 5 और c अपना 0 दे ही रखा है। ऐसे ही हमें सिक्स्थ वाला करना है, तो 3x प्लस का ये 2 देखो कांस्टेंट दे रखा है, यानी यहाँ पे ये कांस्टेंट आएगा, by नहीं है ना आपके पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई, अगर y को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही आएगा, और वही अपनी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पता चल गया मैंने कैसे 0 लिखा है। ठीक है, अगर वेरिएबल्स के साथ लिखना हो तो a और b और c के a और b को क्या कर दो 0 कर दो, 0 पुट करके y तो रखना ही पड़ेगा ना, इसके अंदर वैल्यू थोड़ी पुट कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a b c की वैल्यू बतानी है, तो a b और c की a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3, b की वैल्यू क्या आएगी नहीं दिख रहा है तो 0 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। अब इसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं हम आपके, है ना, तो एक तो 7th पार्ट है और एक 8th वाला, इसको मिटा रही हूँ यहाँ पे। 7th पार्ट है, उसके अंदर दे रखा आपको y माइनस का 2
इज इक्वल टू 0। क्या दे रखा है, y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखो तो a अक्स नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 इंटू अक्स प्लस का यहाँ पे ये 1 इंटू वाई हो गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू, तो ए और बी और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आएगी 0, बी की वैल्यू देखो 1 इंटू वाई लिखा है मैंने आपको नॉर्मल इजी वे में बताने के लिए, यहाँ पे मैं ना भी लिखूँ तो y तो लिखना ही है, तो y का कोफिशिएंट अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है सामने कुछ भी इसके, तो 1 नहीं मानते हैं अपन, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है, देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे देखो अक्स नहीं दिख रहा है आपको, इक्वेशन में अक्स है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा। लेकिन यदि यहाँ पे y दिख रहा है, इसके आगे 2 3 4 कुछ नहीं दिख रहा है, 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या मानना है, 1 मानना है। ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, 1 इंटू वाई, 2 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, तो 1 तो मानेंगे ना अपन यहाँ पे। और सी का क्या हो जाएगा, विद साइन माइनस का 2 हो गया। ओके, 7th वाला पार्ट भी। अब अपन करेंगे लास्ट पार्ट है इसका 8th वाला, जिसके अंदर आपको दे रखा है आपको 5 इज इक्वल टू 2x, ये दे रखा आपको, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं 5 को उस साइड लेके जाऊं तो ये बन जाएगा 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो 2x y नहीं है तो प्लस का 0 इंटू वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा यहाँ पे। तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी 0 हो गई और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब तो आपको करना आ गया होगा विद साइन लेना माइनस का 5। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने क्लासमेट के साथ भी इस एक्सरसाइज को, इन वीडियोज़ को शेयर करना। थैंक यू।